बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं जनाब मतंजन। अच्छा, मतंजन मैंने इससे पहले भी बनाया था, लेकिन वो था ग्रीन और वाइट, वो 14 अगस्त के हवाले से था मतंजन। लेकिन जो एक स्पेशल मतंजन होता है कलरफुल सा, हम वो आज बना रहे हैं। हाँ, और इससे पहले जो मैंने मतंजन बनाया, इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, आप वो भी देखिएगा। यकीन करें बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बना था। वो तो एक फ्लैग का हमने बनाया था ना, तो लेकिन जब मैंने उसको वैसे किया था तो बड़ा ही कमाल का, बड़ा मज़े का बना था। अच्छा, तो आज जो हम बना रहे हैं वो भी मैं इसी तरीके से बना रही हूँ मतंजन कलरफुल। वो मतंजन जो कि शादियों पर आप लोग अक्सर खाते हैं, किसी खुशी के मौके पर बनाते हैं, तो इसी तरह का होगा। ये बहुत कमाल का है। ये मैं सेला चावल यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। इसको मैंने तकरीबन 2.5 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ है। अगर आप भिगो के रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर सेला चावल है तो उनको इतना भिगोना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये मैंने खुला पानी, आप कोई इतने इसकी मिकदार जो है वो मखसूस नहीं है कि मैं आपको कहूँ किलो 1.5 किलो। खुला पानी जितना डालेंगे उतने अच्छे से चावल खिलेंगे भी और वो खुलेंगे भी। ठीक है, अब ये पानी है वो बॉयल हो चुका है। मैं बस सिर्फ मैंने वो आँच ज़रा कम की हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इसका भाप आ जाती है कैमरे के आगे। तो ये मेरा हो चुका है गर्म। तो मैं अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच जो है वो घी का यूज़ कर रही हूँ। ये है डालडा घी। ठीक है, तो आप अगर ऑयल यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं अब ज़रा थोड़ी सी मज़ीद तेज़ कर देती हूँ। इसमें हम अपने डालेंगे चावल। ये चावल सारे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इन चावलों को हम अच्छे से बॉयल आने देंगे और इसको हमने तकरीबन 85% तक हमने इसको गलाना है। ठीक है, ये गल जाए, ये नहीं कि अभी आधे कच्चे या कनी वनी, इसका कुछ नहीं आपने करना। इसको तकरीबन पूरा ही गलाते हैं, थोड़ा सा इसका हल्की सी छोड़ते हैं कसर, बाकी आपने तकरीबन इसको 85% तक गलाना है। तो मैं इसको जब गला लूँगी, ये फूल जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें ज़रा, ये फर्स्ट क्लास से जितने मैंने आपसे कहा था तकरीबन 80% से ऊपर ही ये जो है ना गल चुके हैं। तो मैं अब इसको छान लेती हूँ। अच्छा देखिए, वो मैंने चावल जो है वो सारे स्ट्रेनर में मैंने छान लिए हैं और साइड पे पड़े हैं। अब इस वक्त मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अच्छा, ये डालडा घी है मेरे पास। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप भी यूज़ करते हैं, लेकिन घी में ये जो है ना ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें जाएंगी ये 4-5 सफ़ेद इलायचियाँ, और इसी तरीके से ये मेरे पास में थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये देखें इसमें बादाम है, खोपर है और ये किशमिश है। ठीक है, इसमें से कुछ हम डाल देते हैं इसके अंदर और कुछ जो है वो बाद में हम बचा के रख लेंगे बाद में इसको गार्निशिंग के लिए। बस जब देखिए इनको 1 मिनट के लिए मैंने ज़रा कड़कड़ा लिया। अब इसमें हम जो है वो तकरीबन ये देखिए आधा गिलास मेरे पास दूध का है, तो वो डालना है। इससे जो है ना ये चावल बहुत नरम बनेंगे। वो जो एक होता है ना अकड़े अकड़े से प्लास्टिक की तरह के, उस टाइप के नहीं होंगे, बहुत अच्छे चावल बनेंगे आपके। आप यकीन करेंगे जिस तरीके से शादियों में होते हैं। तो ये है मेरे पास चीनी इतनी है जनाब, जितने चावल है उतनी ही चीनी। ये एक बिल्कुल सादा सा फुलिया है कि जितने चावल आप बना रहे हैं उतने। तो मेरे पास 2 गिलास चावलों के थे, 2 गिलास ही मैंने चीनी ली है। अगर आप थोड़ा मीठा पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं, तो आप फिर कम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास जनाब चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब हमने क्या करना है, ना मैंने इसको घोलना है, ना मैंने इसका शीरा बनाना है। ये मैं आपको एक चीज़ बहुत अहम बता रही हूँ, यहीं पे आके आप लोगों की जो है ना वो ख़राब हो जाती है रेसिपी। तो बस इसमें अब मैं फ़ौरन जो है वो चावल डाल दूँगी। ये देखिए, ये चावल सारे के सारे इसमें, इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छा, आप ये नोट कीजिएगा कि जब हम इसको मिक्स कर रहे होंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। आपने इस पानी को ऐसे ही भाप मतलब बनने देना है और इसको उड़ा देना। ठीक है, जब मैं बताऊंगी कि कितने पानी पे आके आपने इसको दम देना है। अभी हम देखें, इस टाइम पे मैंने जो था फ्लेम तेज़ कर दिया था, तो जो मैंने दूध और चीनी का जो पानी बन गया था वो देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो अब इस टाइम पे आके इसको मैं जो है वो दम पे निकाल देती हूँ। पानी हल्का सा आपने इसको छोड़ देना। ठीक है, अब देखें दम मैंने लगा दिया इसको। हम थोड़ा 5 मिनट तक आँच जो है उसको ज़रा तेज़ रखेंगे ताकि इसके अंदर जो है वो भाप बन जाए। उसके बाद मैं इसको 10-15 मिनट दूंगी इसको दम, लेकिन 5 मिनट से पहले मतलब टोटल 20 मिनट देनी है इसको हमने दम देना। तो मैं 15 मिनट के बाद इसको हटा लूँगी, फिर बाद में दिखाते हैं। अब देखें ज़रा, इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, दम को आया हुआ है, मैंने दम पे ही रखा हुआ है इस वक्त फ़िलहाल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अंदरूनी सूरत हाल क्या हो चुकी है। ये देखें ज़रा, ये जो है ना मतलब पानी इसका सारा ऊपर से
आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। अच्छा, लेकिन आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि भाई कलर कब ऐड करना है, तो कलर मैं इस वक्त ऐड करूँगी, ठीक है। इसलिए इस वक्त ऐड इसलिए करना, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ये कलर डालूँगी, देखिए ये इसकी एक लेयर इसकी बना लें, बिल्कुल हल्की सी, 2 चम्मच के बराबर तकरीबन। और इसी तरीके से ये थोड़ा सा हट के आप ये कलर ऐड कर लें, और फिर ये बस। अच्छा, अब हम इसको ये थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर मज़ीद ऐड कर लेते हैं हम थोड़े से। और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्यों किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि पानी इसका खुश्क हो चुका है, तो अब ये कलर जो है ना वो नीचे तक फैलेगा नहीं, ठीक है। इसको अब हमने 5 मिनट मज़ीद दम देना है, ठीक है। 5 मिनट दम देने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, देखिए ज़रा, 5 मिनट जो है वो मैंने कहा था आपको और हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे स्टिल किया था ना ये कलर वहीं पे है बस। अब मैं इसको बड़े तरीके से प्यार के साथ इसको, चावल हमारे देखिए कितने खिले खिले, कितने प्यारे हैं। इसको मैं निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जहाँ पर ये देखें हमने रखा था वहीं पे वो चावल हैं, नज़र आ रहे। ये ग्रीन देखें, जिस जगह पे किया वहीं पे खड़े हैं, इधर उधर ये इसका कलर जो है वो नहीं है। अच्छा, अगर आप इस टाइम पे चाहते हैं कि इन सब को मिक्स करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं इन सबको ऐसे नहीं करूँगी। मैं इनको वाइट जो है वो अलग रखूँगी, फिर जैसे जैसे सर्व करूँगी तो उसमें डालती जाऊँगी, ठीक है। बहुत ही कमाल के बने हैं, इतने देखें, ये देखें आप कितने खिले खिले और कितने नरम और कमाल के बने हैं। देखिए ज़रा, आप देख सकते हैं कितनी ये कमाल का बना है। मैं थोड़ी सी मज़ीद इसकी गार्निशिंग हम करेंगे। ये मेरे पास है जनाब, थोड़े से क्या कहते हैं इसको, अच्छा ये जनाब छोटे छोटे से रसगुल्ले हैं। ये होते ही जर्दे के लिए, वैसे बच्चे भी खाते हैं, लेकिन मैंने यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरी तवक्को के मुताबिक बना है और बहुत ही कमाल का मज़े का बना है। अच्छा, मुझे ना शुरू में ये नहीं आता था बनाना, लेकिन अब यकीन करें ऐसी मेरी वो हो चुकी है, झिझक उतर चुकी है। इतने कमाल का मैं ये बना लेती हूँ ना कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा खुशी हो रही है। बहुत कमाल का बने, खिले खिले बने। अच्छा, ये नहीं है कि भाई वो जुड़े जड़े कहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे बने हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, और मुझे यकीन है 100% यकीन है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी और रेसिपी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।